तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि एक नेटवर्क ले लेते हैं और उसके लिए हम लोग म्यूचुअल इंफॉर्मेशन और नॉर्मलाइज म्यूचुअल इंफॉर्मेशन जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट्स से अगर हम लोग यही नेटवर्क ले लें ए बी सी डी, और इसके अंदर अब हम लोग कहें कि हमारे पास दो सेट्स ऑफ वी हैव टू सेट्स ऑफ कम्युनिटीज ना। तो एक हमारे पास जो कम्युनिटी है वो हमारे पास ये ए बी सी डी ई, ये लेट्स से हमारे पास बेंचमार्क कम्युनिटीज हैं, और दूसरा जो हमारे पास सेट ऑफ कम्युनिटीज है वो हमारे पास ए बी सी और डी ई। ठीक है, तो ये हमारे पास दो जो है वो सेट्स ऑफ कम्युनिटीज हैं। तो हम लोग कहते हैं कि जो हमारे पास C1 है, इसके अंदर हमारे पास क्या आ गया, ए बी सी डी ई, और जो दूसरा हमारे पास सेट ऑफ कम्युनिटीज है C2, वो हमारे पास जो है वो क्या आ गया, ए बी सी ए बी सी इसके अंदर हमारे पास 6 पेयर्स बन जाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। लेट्स से जो हमारे पास सेकंड सेट ऑफ कम्युनिटीज है वो हमारे पास सी डी ई बन रहा है। ठीक है, जस्ट मतलब कि हमारे पास जितने कम पेयर्स होंगे उतनी कैलकुलेशंस जो है वो हमारे पास कम होंगी। तो ए बी ए कम्युनिटी बन गई और सी डी ई दूसरी कम्युनिटी बन गई। लेकिन ये आपने अपने जहन में रखना है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ कम्युनिटीज हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। कि एक एल्गोरिथम जो है वो हमारे पास 5 कम्युनिटीज आइडेंटिफाई कर रहा है, दूसरा एल्गोरिथम 2 कम्युनिटीज आइडेंटिफाई कर रहा है। तो नंबर ऑफ कम्युनिटीज आइडेंटिफाई by the algorithm, by the two algorithms, or the number of communities found in the benchmark or in real life, and the communities, the number of communities detected by the algorithm, these numbers can be different. ठीक है, ये अपने अपने ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पे अब हमारे पास फर्स्ट सेट ऑफ कम्युनिटी हो गया ए बी सी एंड डी ई, और दूसरा सेट ऑफ कम्युनिटी हो गया ए बी एंड सी डी ई। तो इसके लिए हम लोगों को पहले म्यूचुअल इंफॉर्मेशन निकालने, म्यूचुअल इंफॉर्मेशन की वैल्यू हम लोग पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दैट वुड बी आई। तो जो म्यूचुअल इंफॉर्मेशन है आई, अब देखें जो आई है वो हमारे पास तमाम पेयर्स के ऊपर हम लोग करेंगे। दैट मीन्स लेट्स अगर हम लोग इन पेयर्स को नाम देते हैं कि ये हमारे पास जो है वो लेट्स से इस सेट ऑफ कम्युनिटी को हम लोग एल कह देते हैं, इस सेट ऑफ कम्युनिटी को हम लोग एम कह देते हैं, इस सेट ऑफ कम्युनिटी को हम लोग एक्स कह देते हैं, इस सेट ऑफ कम्युनिटी को वाई कह देते हैं। ठीक है, तो अब ये जो म्यूचुअल इंफॉर्मेशन है इसके अंदर हर पेयर को हम लोगों ने कंसीडर करना है। दैट मींस एल एक्स एल वाई एम एक्स एम वाई, इन सारे पेयर्स को जो है हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो अगर हम लोग इसके अंदर जॉइंट और इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज निकाल लें, तो चलें पहले हम लोग वो प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं। तो हमारे पास व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एल, ये कौन बताएगा मुझे, एल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? What is the probability that a node belongs to the community L? 3/5. 3/5. ठीक है, इसी तरह probability of M क्या हो जाएगी? 2/5. 2/5. Probability of X, probability of Y. ठीक है, तो ये हमारे पास इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज आ गई। अब हम लोग ने जॉइंट प्रोबेबिलिटीज निकाली है। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटीज जो है वो हमेशा पेयर्स हम लोग लेंगे, एक कम्युनिटी लेंगे एक सेट से, दूसरी कम्युनिटी लेंगे दूसरी सेट से। तो ये पेयर्स में हम लोग निकालेंगे। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी हमारे पास कौन बताएगा कि एल एक्स की जॉइंट प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? फॉर्मूला क्या था हमारे पास? जॉइंट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था? PC1C2 is equal to number of nodes which are common between C1 and C2 divided by summation of
over all the pairs of C1 and C2 and C1 C2, and under certain conditions this was NC1 C2 divided by N. तो ये हमारे पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी आ रही थी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ LX क्या आ जाएगी? दैट मीन्स के जो हमारे पास ये फर्स्ट कम्युनिटी है फर्स्ट सेट में और फर्स्ट कम्युनिटी है सेकंड सेट में, तो इनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 2 divided by 5. 2 divided by 5। क्यों? क्योंकि हमारे पास A और B दोनों दो नोड्स हैं जो L में भी हैं और X में भी हैं। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बिटवीन LY? Probability of LY? 1 divided by 5. 1 divided by 5. And probability of MX? Sir, ये 0 हो जाएगी क्योंकि कोई भी कॉमन नोड नहीं है ना। एंड MY? 2 divided by 5. तो अब ये हमारे पास प्रोबेबिलिटीज आ गई। अब बस हम लोगों ने प्रोबेबिलिटीज हैं वो इस म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन के फॉर्मूले में हम लोगों ने डालनी है। और म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन का हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा? इससे हम लोग जो है वो दो सेट्स दे रहे हैं। एक हम लोग इसको जो है वो दे रहे हैं जो हमारे पास LM है, और दूसरा सेट जो है वो हम लोग इसको दे रहे हैं X और Y। ठीक है, ये हम लोगों ने LM XY अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए लिखी है। एक्चुअली जो है वो हमारे पास ये होगा, हम लोग निकाल रहे होंगे A B C D E and A E C D E। ठीक है, तो एक्चुअल जो है वो हम लोग ये जो है वो निकाल रहे होंगे। तो हम लोगों ने कहा कि ABC हमारे पास L है, DE हमारे पास M है, AB हमारे पास X है और DE हमारे पास Y है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोगों ने इसको वेरिएबल से जो है वो डिनोट कर लिया। तो अब हम लोग जो है वो ये वाली म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन निकालें। तो ये हमारे पास जो फार्मूला था वो हमारे पास क्या था कि अगर हम म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन का फार्मूला रिकॉल करें तो over all the pairs we compute the joint probability and multiply it with the same joint probability divided by log of same joint probability divided by individual probabilities। तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस समेशन को अगर हम लोग एक्सपेंड करें तो ये हमारे पास हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला जो हमारे पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी है LX, पहला जो पेयर बन रहा है हमारे पास वो हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ LX टाइम्स log ऑफ probability of LX divided by probability of L times probability of X, ठीक है, plus probability of LY times log of probability of LY divided by probability of L probability of Y, plus probability of MX log of probability of MX divided by probability of M probability of X, plus probability of MY times log of probability of MY divided by probability of M probability of Y। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो वैल्यूज हम लोगों ने सारी कैलकुलेट की हुई है। तो LX की हमारे पास वैल्यू जो है वो 2/5 है, 2/5 हमारे पास 0.4 बनता है। 0.4 टाइम्स लॉग ऑफ 0.4 डिवाइडेड बाय जो 0.4 डिवाइडेड बाय, अब जो हमारे पास PL की हमारे पास क्या वैल्यू है 0.6 और 0.4, 0.6 L की वैल्यू है, 0.4 X की वैल्यू है। तो ये हमारे पास 0.4 टाइम्स 6 टाइम्स 0.4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसी तरह हम लोग ये वैल्यूज पुट करते जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ LY हमारे पास क्या 0.2 है टाइम्स लॉग ऑफ जो हमारे पास LY है 0.2 डिवाइडेड बाय LY। L की 0.6 है और Y की भी हमारे पास 0.6 है, 0.6 टाइम्स 0.6। ठीक है, फिर इधर हम लोग इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ MX हमारे पास 0 है
तो ये बाकी सारी चीज़ हमारे पास 0 हो जाएगी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम वाई हमारे पास 0.4 है टाइम्स लॉग ऑफ 0.4 डिवाइडेड बाय जो एम वाई की है, एम की क्या है 0.4 और 0.6, 0.6, ठीक है। तो अब आप इसको जो है वो जस्ट कैलकुलेटर के ऊपर आप जो है वो इसको कंप्यूट कर लें, कि जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो आपके पास ये आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जो भी आपके पास वैल्यू आई। अब जब आपके पास ये वैल्यू आ गई तो अब आप इसके थ्रू म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन को जो है कैलकुलेट करते हैं, और म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन जो है नॉर्मलाइज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और नॉर्मलाइज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको एंट्रोपी चाहिए होगी, वो आपके पास एच ऑफ जो हमारे पास पहला जो सेट है वो एल और एम है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एल टाइम्स लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एल, ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम टाइम्स लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एम, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी एक वैल्यू। इसी तरह इसको अगर आप देख लें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एल आपके पास क्या है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम क्या 2/5, ये आपके पास माइनस 0.6 टाइम्स लॉग ऑफ 0.6 माइनस 0.4 टाइम्स लॉग ऑफ 0, ठीक है। और वहाँ पे भी आपके पास जो है वो 0.4 और 0.6 वो भी आपके पास जो एच ऑफ एक्स और वाई है जो सेकंड सेट ऑफ कम्युनिटीज है, तो वो आपके पास जो है वो क्या हो जाएगा माइनस 0.4 टाइम्स लॉग ऑफ 0.4, जस्ट वो वैल्यूज हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स टाइम्स लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो है वो करते हैं। तो ये हमारे पास माइनस 0.4 टाइम्स लॉग ऑफ 0.4 माइनस 0.6 टाइम्स लॉग ऑफ 0.6, तो ये दोनों हमारे पास वैल्यूज जो है वो सेम आ जाएंगी। तो ये हम लोगों ने जब ये वैल्यूज निकाल ली तो अब हमारे पास जो है वो नॉर्मलाइज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन अब हम लोग निकाल सकते हैं। हमारे पास म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास फर्स्ट एंट्रोपी भी आ गई, सेकंड एंट्रोपी भी आ गई। तो ये हम लोगों ने वैल्यूज जस्ट जो है वो आई एन के अंदर पुट कर देनी है। तो जो हमारे पास नॉर्मलाइज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन आ जाएगा फॉर एल एम एंड एक्स वाई, हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स जो म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन है visible divided by screen stuck आई होप कि अभी हुई थी, बहुत ज्यादा देर से नहीं हुई हुई। सर ये फार्मूला जो आप रीड करते हो उससे पहले हो गई, लास्ट वाली प्रोबेबिलिटी आपने लिखी है। सर जो पिक्चर तो वहां से स्क्रीन स्टॉप हुई थी। अच्छा चलें ठीक है, ये मतलब सिंपल से हम लोगों ने प्रोबेबिलिटीज निकाल ली हैं, उसके बाद ये प्रोबेबिलिटीज हम लोगों ने सिर्फ फार्मूले में पुट कर ली है, म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन के फार्मूले में पुट कर दी है, ठीक है। फिर हम लोगों ने एंट्रोपीज निकाल ली हैं, वो भी हमारे पास जस्ट वैल्यूज पुट की हैं जो हम लोगों ने प्रोबेबिलिटीज निकाली हुई थी ना, दोनों एंट्रोपीज आ गई। अब ये 3 वैल्यूज आ गई, एक म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन की वैल्यू आ गई, दूसरे 2 एंट्रोपीज की वैल्यूज आ गई। इनकी बेस पे हमारे पास म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो ये आप कैलकुलेटर को यूज करते हुए सिंपल ये कैलकुलेशंस करते जाएंगे तो आपके पास जो है वो वैल्यूज जो हैं वो आपके पास आती जाएंगी, ठीक है। तो दैट्स इट, मतलब अब ये जो वैल्यू है ये हमारे पास जितनी क्लोज टू 1 होगी उतनी हमारे पास म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन आता है। तो अगर हम लोग इसको रैप अप करें जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, तो ये है कि हमारे पास अगर तो कम्युनिटी स्ट्रक्चर हमारे पास नोन है, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि एग्जिस्टिंग नॉन कम्युनिटी स्ट्रक्चर को कंपेयर कर लेंगे जो हमारे पास एल्गोरिदम ने कम्युनिटी स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया है,
ठीक है। तो फर्ज करें ये हमारे पास नॉन कम्युनिटी स्ट्रक्चर था, ठीक है, और ये वाला जो कम्युनिटी स्ट्रक्चर है ये हमारे पास एल्गोरिदम ने जनरेट किया है, ठीक है। तो जो एल्गोरिदम का कम्युनिटी स्ट्रक्चर है और जो नॉन कम्युनिटी स्ट्रक्चर है उनको हम लोग नॉर्मलाइज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन NMI के थ्रू जो है वो हम लोग कंप्यूट कर लेंगे। अब वो वैल्यू हमारे पास इतनी ज़्यादा है कि इतना, उसका मतलब है कि हमारे एल्गोरिदम ने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास जो है वो बेहतर तरीके से कम्युनिटी स्ट्रक्चर जो है वो आइडेंटिफाई किया, ठीक है। अगर हमारे पास कम्युनिटी स्ट्रक्चर नोन नहीं है तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि हम लोग मॉड्यूलैरिटी यूज़ कर लें, मॉड्यूलैरिटी की वैल्यू जितनी हाई होगी उतना हमारे पास एल्गोरिथम बेहतर है। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम लोगों ने कोई नया कम्युनिटी डिटेक्शन एल्गोरिथम बनाया है और उसको हम लोग देखना चाहते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग बेंचमार्क्स के थ्रू, चाहे NG बेंचमार्क यूज़ करें चाहे LFR बेंचमार्क यूज़ करें, हम लोग बेंचमार्क्स के थ्रू जो है वो नेटवर्क जनरेट करेंगे जिसके अंदर कम्युनिटी स्ट्रक्चर हमें पता होगा। वो नेटवर्क हम लोग पास करेंगे अपने एल्गोरिथम को, हमारा एल्गोरिथम कुछ कम्युनिटीज आइडेंटिफाई करेगा। तो जो नॉन कम्युनिटी स्ट्रक्चर है बेंचमार्क का और जो हमारे एल्गोरिथम ने कम्युनिटीज आइडेंटिफाई किया है उनका ओवरलैप हम लोग मेजर कर लेंगे नॉर्मलाइज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन से, तो हमें पता चल जाएगा हमारे एल्गोरिथम ने कैसा परफॉर्म किया। ठीक है जी।